Hello students, today we will read SST Part 2 Geography Chapter 8 India Climate, Vegetation and Wildlife. So students, आज हम भूगोल विषय में चैप्टर 8 के अंतर्गत भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में पढ़ेंगे. So listen carefully and look at this video. Let's see. You read in newspaper daily and watch on TV or hear others talking about weather. आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं. You must know that weather is about day-to-day changes in the atmosphere. आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन होता है. It includes changes in temperature, rainfall and sunshine etc. इसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल है? इसके अंतर्गत तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है. So example, as such it may be hot or cold, sunny or cloudy, windy or cloud. So इसमें क्या क्या है? जैसे मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, हॉट एंड कोल्ड, या कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है. तो आपने ध्यान दिया होगा. You must have noticed then that when it is hot continuously for several days, you don't need any warm clothing. है ना? आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती. और क्या होता है? यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स. आपको क्या है? आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को कम पसंद करते हैं. पदार्थों को मतलब पसंद करते हैं. इसके विपरीत क्या होता है? It contrasts there as days together you feel cold without woolen clothes when it is a very windy and chilly. You would like to have something hot to eat. क्या होता है? जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना, मतलब इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं. इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं. So students, broadly the major seasons recognized in India are. भारत में सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं. So फर्स्ट क्या होता है? कोल्ड वेदर सीजन्स मीन्स क्या कहते हैं उसे? विंटर. जो कब होता है? दिसंबर टू फरवरी के समय में है. दिसंबर से फरवरी तक क्या होता है? ठंडा मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है. एंड सेकंड क्या है? हॉट वेदर सीजन्स मीन्स क्या होता है? समर, गर्मी का मौसम. मार्च टू मई के समय में, मार्च से मई तक के गर्म का मौसम होता है, उसे हम गर्मी कहते हैं. एंड थर्ड, साउथ वेस्ट मानसून सीजन्स मीन्स रेनी सीजन, जून टू सितंबर. जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, उसे हम वर्षा कहते हैं, वर्षा ऋतु कहते हैं. एंड सीजन ऑफ रिटर्निंग मानसून ऑटम, अक्टूबर एंड नवंबर. अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है, उसे हम शरद ऋतु कहते हैं, मीन्स ऑटम सीजन कहते हैं. सो इज दिस क्लियर? आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि जो सर्दी, गर्मी और वर्षा ऋतु और शरद क्या होते हैं. अब हम देखेंगे इसे ऋतु के बारे में हम समझेंगे. कोल्ड वेदर सीजन और विंटर मीन्स जो सर्दी का मौसम है ना, मीन्स विंटर के सीजन को. During the winter season, the sun rays do not fall directly in the region. As a result, the temperatures are quite low in northern India. ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का जो तापमान कम हो जाता है. इसी प्रकार क्या है? हॉट वेदर सीजन मीन्स क्या है? समर सीजन है ना. समर में क्या होता है? In the hot weather season, sun rays more or less directly fall in the regions. Temperatures become very high. Hot and dry winds called loo
ब्लो ड्यूरिंग द डे मीन्स गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे हम लू कहते हैं। सो इज दिस क्लियर? कोल्ड वेदर एंड हॉट वेदर। आगे देखते हैं, लेट्स सी। साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन मीन्स रेनी सीजन क्या होता है? दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द onset and advance of monsoons. The wind blow from Arabian Sea and Bay of Bengal toward the land. They carry moisture with them. When this wind strikes the mountains, varies rainfall occurs. यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन जो है बंगाल की खाड़ी मीन्स बे ऑफ बंगाल तथा अरेबियन सी अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है, मॉइस्चर लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब क्या होता है? तब वर्षा होता है। सो इज दिस क्लियर? रेनी सीजन। एंड लास्ट क्या है? सीजन ऑफ रिटर्निंग मानसून मीन्स जो है मानसून के लौटने का समय है ना, लौटने का मौसम होता है। इसे क्या कहते हैं? ऑटम सीजन मीन्स शरद ऋतु कहते हैं। विंड्स मूव बैक फ्रॉम दी mainland to the Bay of Bengal। क्या होता है? इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। दिस इज द सीजन ऑफ द रिटर्निंग मानसून। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। द साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये क्या होता है? भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर जैसे होता है, पर्टिकुलरली क्या होता है? तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। However, the climate is about the average weather condition। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं? हम क्लाइमेट कहते हैं मीन्स जलवायु कहते हैं। द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशंस है ना, विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स। ये बहुत लंबे समय का होता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप्स। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। सो मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड्स मौसिम्स मीन्स जो है मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? विच मीन्स सीजन। इसका मतलब क्या होता है? ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन्स मीन जो है भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड्स। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेड ऑन रेन्स। जो भारत में कृषि वर्षा पर ही निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है? जो किस पर डिपेंड होती है? वर्षा पर डिपेंड होती है भारत में कृषि कार्य। गुड मानसून मीन्स एडक्वेट रेन एंड जो है बाउंटीफुल क्रॉप्स मीन्स जो अच्छे मानसून का मतलब क्या होता है? पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अच्छी वर्षा होगी तो अच्छा ही फसल होगा। सो इज दिस क्लियर? रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन एंड ऑटम सीजन। The climate of a place is affected by its location, altitude, distance from the sea, and relief. Therefore, we experience regional differences in the climate of India. तो यहाँ पर क्या होता है? किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति है ना, जो लोकेशन पर होती है, ऊंचाई एल्टीट्यूड, समुद्र से दूरी मीन्स डिस्टेंस फॉर दी सी, एंड जो है उच्चावच जिसे रिलीफ कहते हैं उस पर निर्भर होती है। Therefore, experience regional difference in the climate of India. जैसलमेर and बीकानेर in the desert of Rajasthan are very hot। जैसे इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। बहुत सारी क्या होती है? डिफरेंसेस पाई जाती है।
जैसे राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसे जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत ही हॉट प्लेस है ना, गर्म स्थान है। जबकि क्या है, वाइल्ड ड्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। मीन्स इसके विपरीत क्या है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड बीइंग ऑन द कोस्ट। जो तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे ना ही अधिक गर्म होती है और ना ही अधिक ठंडी होती है। दिस प्लेस आर अ वेरी ह्यूमिड। जो समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत ही अधिक आर्द्र होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र कौन सा है, मॉनसून है ना। दिस प्लेस आर अ वेरी ह्यूमिड। Monsoons in Meghalaya receives in the world's highest rainfall, while in a particular year it might not rain at all in Jaisalmer in Rajasthan। जो सबसे हाई रेन वाला जो है स्थान कहाँ है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो है मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में भी वर्षा होती ही नहीं है। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि जो वर्षा को प्रभावित करने वाले, जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, है ना। स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच, ये सारी चीजें क्या करती है, उस पर इफेक्ट डालती है। अब हम देखेंगे जो है वनस्पति, नेचुरली वेजिटेशन। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन अवर सराउंडिंग। हाउ नाइस इट इज टू प्ले इन अ फील्ड विथ ग्रीन ग्रासेस। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। जैसे हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। There are also small plants called bushes and shrubs like a cactus and flowering plants etc. जैसे कैसे होते हैं, कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि होते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है, Besides there are many tall trees, some with many branches and leaves like a neem, mango, or some which stand with few leaves such as palm। जैसे इसके अतिरिक्त क्या होते हैं, बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां भी होती है, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि नारियल होती है, कोकोनट का। Do you wonder how this differs from each other? Different type of natural vegetation are dependent on different climate condition, among which the amount of rainfall is a very important। जैसे अभी हमने बताया कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसे आप आजू बाजू जो है आसपास अपने क्षेत्रों में देखते हैं, बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, है ना। जैसे घास, झाड़ियाँ तथा पौधे, ये क्या होती है, बिना जो मनुष्य के हेल्प के बिना क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं। उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे के से किस प्रकार भिन्न है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। Due to varied climate condition, India has a wide range of natural vegetation. Vegetation of India can be divided into 5 types. जलवायु की विभिन्नता के कारण, डिफरेंसेस के कारण क्या होता है, भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मीन्स जो है उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन, जिसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एंड सेकंड क्या है, ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। एंड थ्रोनी ब्रशेस मीन्स कटीली झाड़ियां। माउंटेन वेजिटेशन, पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन। ये 5 प्रकार होते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियां, पर्वतीय
वनस्पति था मैंग्रोव वन। सो स्टूडेंट, इज दिस क्लियर कि कौन कौन से जो होते हैं मानसून होते हैं, कौन कौन से सीजन होते हैं, एंड जो नेचुरल जो वेजिटेशन होती वो कौन कौन से होते हैं, एंड जो वनस्पतियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। सो इसके बारे में अब हम जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, कटीली झाड़ या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, इन सारी चीज़ों को हम सेकेंड वीडियो में जो है विस्तार से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर।